चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास 8:30 बजे दोबारा होगा। तहरीक इंसाफ को शिरकत के लिए मनाने की कोशिशें। स्पीकर की अपने चैम्बर में अरकान से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान का भी असद कैसर से टेलीफोनिक राबिता। तहरीक इंसाफ पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेगी। बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहा, कमेटी में पीटीआई को कम नुमाइंदगी दी गई। कौमी असेंबली से 3 नुमाइंदे होने चाहिए। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब नजरसानी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर न होने के जिम्मेदार। मखसूस नशिस्तों पर अपीलों का फैसला हतमी नहीं। इस पर अमल दरामद की बाइंडिंग है, न ही तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। चीफ जस्टिस का इख्तिलाफी नोट। सीनियरिटी को किसी सूरत पीछे नहीं छोड़ना चाहिए और उनको वो कंसिडर करके भी यही डिसाइड करना चाहिए थे। हमने जजेस में से हमने कोई तफरीका नहीं किया कि ये हमारा जज है, ये उसका जज है। चीफ जस्टिस की तैनाती में सीनियरिटी नजरअंदाज नहीं होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा, पार्लिमानी कमेटी में पीटीआई को कम नुमाइंदगी दी गई। कौमी असेंबली से 3 नुमाइंदे होने चाहिए। पार्टी मुत्तहिद है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। जैन कुरैशी के मामले को 1-2 दिन में देखेंगे। शिबली फराज बोले, आईनी तरमीम ने इंसाफ के निजाम को हिलाकर रख दिया। अदलिया आजाद नहीं रही। जजेस की तकर्रुरी पार्लिमानी कमेटी के जरिए करना मुदाखलत है। 26वीं हमारी आईनी तरमीम अवाम की तरक्की, खुशहाली और सियासी इस्तेहकाम के लिए एक संग मील की हैसियत रखती है। आम आदमी को यकीनन आसानी हासिल होगी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ये उस विजन की भी मैं समझता हूँ कि उसकी एकम्प्लिशमेंट है और तकमील है। 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और सियासी इस्तेहकाम के लिए अहम संग मील। अवाम को अदालतों से जल्द इंसाफ मिलेगा। आईनी बेंच के कयाम से आम आदमी को सहूलत मिलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, मुआशी तरक्की में बेहतरी और निखार आ रहा है। इज्तिमाई काविशों से पाकिस्तान आगे की तरफ रवा दवा होगा। वजीर आजम की गजा और लिबनान में इसराइली मजालिम की मजम्मत। फौरी जंग बंदी का मुतालबा। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल नहीं हो रहा। आलमी अदालत का फैसला भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। हम ये वादे तौर पर बता रहे हैं कि अगर सीनियर मोस्ट जज को ना बनाया गया चीफ जस्टिस तो इंशाल्लाह हम तहरीक भी चलाएंगे। ये आइन को तोड़ेंगे बार बार, ये बार बार इस तरीके से जबर करके समझते हैं पीछे हट जाएगा, पीछे नहीं हटेंगे। आईनी तरमीम को नहीं मानते, एहतजाज करेंगे। इस बार पूरा पाकिस्तान ब्लॉक करेंगे। तहरीक हुकूमत से जान छुड़ाने तक जारी रहेगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। कहा, बुज़दिल लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं। गद्दारी करने वालों को फारिग किया जाएगा। पंजाब हुकूमत पर भी तनकीद। कहा, इनसे गवर्नेंस ठीक होती नहीं। कुछ भी हो इल्जाम पीटीआई पर लगा दिया जाता है। अवाम में जाएं, हैसियत का पता चल जाएगा। हम बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कारकर्दगी में मुकाबला करें, जबान दराजी हमें नहीं आती। कारकर्दगी बताने के लायक नहीं। गंदी जबान से मरियम नवाज का नाम लेते शर्म नहीं आती। अज़ना बुखारी का अली गंडापुर को जवाब। कहा, केपी हुकूमत की तरजीह आम आदमी नहीं, जलाओ घेराओ, मार धाड़ और इंतशार पैदा करना है। कारकुनों को शेलिंग और डंडों के रहम करम पर छोड़कर भागने वाले बुज़दिल हैं। हर हफ्ते विफाक पर चढ़ाई का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला हुआ है। 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार के मुताबिक तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। चीफ जस्टिस की तैनाती हुकूमत के पास चली गई। अदलिया की आज़ादी के मुनाफिक करार देकर कलअदम करार दी जाए। सिंध हाई कोर्ट में भी दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया। जुडिशल कमीशन पर एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल बढ़ गया। अगर सियासतदान जजेस की परफॉर्मेंस रिपोर्ट मुरतब करेंगे तो अदलिया आज़ादाना कैसे काम कर सकती है। बीएनपी मेंगल के सेनेटर कासिम रोंझो मुस्ताफी। सेनेट रुकनियत से इस्तीफा सेक्रेटरी को जमा करा दिया। कासिम रोंझो ने आईनी तरमीम के हक में वोट कास्ट किया था। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस। जेल में इंटरनेट सर्विस पर पीटीए से रिपोर्ट तलब। वकला की बानी से मुलाकात का हुक्म देने की इस्तदा मुस्तरद। रिमार्क्स दिए, ये हमारा काम नहीं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के केस में पीटीआई को नई 5 दरखास्तों पर जवाब जमा कराने की हिदायत। अकबर एस बाबर कहते हैं, 5 साल के दौरान इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी तौर पर रजिस्ट्रेशन खत्म हो जानी चाहिए।
वजीर आजम का पोलियो के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश, रिपोर्ट तलब कर ली। सदाद पोलियो के लिए हंगामी बुनियादों पर जाम हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत। काबीना ने घरेलू तशद्दुद की रोकथाम का बिल काबीना कमेटी को भेजने की मंजूरी दे दी। हज पॉलिसी की मंजूरी मौखर। SCO सरबराही इजलास के कामयाब इनकाद पर इजहार तशक्कुर, मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी की तारीफ। अपनी छत अपना घर कर्ज स्कीम, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कोट लखपत में खातून के जेरे तकमील घर का जायजा, मुबारकबाद दी। दूसरी किस्त का चेक पेश किया, बोली अपना घर हर शहरी का हक है, किसी पर एहसान नहीं कर रहे। घर बनता देखकर जो खुशी हुई लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। कराची की सड़कों पर डबल डेकर बसें चलेंगी। सिंध हुकूमत ने खुशखबरी सुना दी, 50 नई बसें खरीदने का फैसला। शर्जील मेमन की पीपल्स बस सर्विस के स्टेशंस का काम जल्दी मुकम्मल करने की हिदायत। मुल्तान के दहली गेट में गिरने वाली इमारत के मलबे से मजीद 3 लाशें मिल गई। राहगीर बाप और कमसिन बेटा भी शामिल। वाक़े में जाबाहक अफराद की तादाद 7 हो गई। रेस्क्यू ने जाए हादसा को क्लियर करार दे दिया। बदबू आने पर इलाका मकीनों ने इत्तला दी। पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीम और गार्ड्स का झगड़ा, तलबा का गार्ड्स पर पथराव, शीशे की बोतलों से हमला, मुतादिद अफराद जख्मी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का मुलव्विस तलबा के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। शिमाली गजा पर इसराइल के हमले तेज, जबालिया, बैतुल्लहिया और बैतुल हनून पर बमबारी। मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में शहादतों की तादाद 115 हो गई। अल-कसाम ब्रिगेड के जवाबी हमले, 2 इसराइली फौजी हलाक, 10 जख्मी। हिजबुल्लाह का इसराइल पर बड़ा हमला, तल अवीव पर दर्जनों मिसाइल दाग दिए। फौजी अड्डे और हाइफा में नेवल बेस को निशाना बनाया। जमीनी ऑपरेशन में 16 फौजी जख्मी। इसराइल के बैरूत समेत कई मकामात पर हमले, बच्चों समेत 16 अफराद जाँ बहक। अमरीकी वजीर खारजा इसराइल पहुंच गए। फैसला कुन मैच के लिए पाकिस्तान और इंग्लैंड की रावलपिंडी में भरपूर प्रैक्टिस, फिजिकल फिटनेस के साथ बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पिच को स्पिन फ्रेंडली बनाने की कोशिश, खुश करने के लिए बड़े बड़े पंखों का इस्तेमाल। सऊद शकील कहते हैं, उम्मीद है रावलपिंडी में भी मुल्तान जैसी पिच हो और हमें मदद मिले। टेस्ट सीरीज जीतने का प्लान, आखिरी टेस्ट के लिए कौमी टीम में एक तब्दीली का इम्कान। लेग स्पिनर जाहिद महमूद की जगह फास्ट बॉलर की शमूलियत मुतवक्के। मीर हमजा इंजरी का शिकार, मोहम्मद अली मजबूत उम्मीदवार। इंग्लैंड का तीसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान, 3 स्पिनर्स और 1 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरने का फैसला।